गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय 30वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 तक था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच जो कि 280 से 320 तक था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने राजाधिकार के उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 तक की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9वें शासकों और दक्षिणावर्त के 12वें शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम विष्णु का उपासक था। चंद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कवि हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो 380 में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शासकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान एक ही मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा गया। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरि, क्षयपटक, फलित ज्योतिष के विद्वान अमर सिंह, कोशकार, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, वरहमिहिर, खगोल विज्ञानी एवं वररुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सांदी विग्रहिक संजीव वीरसेन शैव मतावलंबी था जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरि पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त था जिसने 415 से 454 तक शासन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी।
राजकुमार के कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी हुआ था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थिर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासन को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भूमि थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। भूमि के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग का साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। नंबर 1 क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि। नंबर 2 वास करने योग्य भूमि। नंबर 3 चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि। नंबर 4 सील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। नंबर 5 अग्रहद, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। कुमार गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। नंबर 1 मंदिर विष्णु मंदिर, यह तेंगुआ जबलपुर मध्य प्रदेश में थी। शिव मंदिर भुमरा नौगाता मध्य प्रदेश में थी। पार्वती मंदिर नगन्ना कुटार मध्य प्रदेश में थी। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में थी। शिव मंदिर खो नौगात मध्य प्रदेश में थी। भीतरगांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश ईंटों द्वारा निर्मित थी। सिंचाई के लिए राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सीढ़ी के प्रधान को शेष्टक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं के सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का
सर्वप्रथम वर्णन देशानन स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सवा जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईसा ईस्वी के भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुंटनी कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्हें इसी राजधर्म बनाया गया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन हैं। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रदर्शनी है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महानिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटना से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है: मित्रभेदी, मित्रलाभ, संदिग्ध, लब्ध प्रणाश, अपरिच्छाकृत्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम् एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसमें सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए गए हैं। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की थी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है।